सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगतगुरु तत्व सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, परमात्मा के लिखे हुए कर कमलों से लिखे हुए इस पतिव्रता के अंग के सलाद को हम लोग पढ़ रहे हैं। मुक्ति बोध पेज नंबर 122 हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 123। बुढ़िया और बाजिद की कथा हमने कल देख लिया था। अब हम देखते हैं पतिव्रता के अंग के सलाद। पतिव्रता के भावार्थ पूर्व में सारांश में बता दिया गया है। परमात्मा ने अभी तक यहाँ पर इस पतिव्रता के अंग का सलाद का सारांश कर रहे थे। यहाँ पर अब आगे परमात्मा 122 में नीचे के उसमें दिख रहे हैं, नीचे के इसमें लिख रहे हैं वाणी नंबर 1 से 10 और फिर उसका परमात्मा क्या करते हैं, इसमें सलाद करते हैं। आगे पेज नंबर 123 पे, पेज नंबर 122 पतिव्रता के अंग का वाणी नंबर 1 से वाणी नंबर 10। पतिव्रता तिन जानिए नाही आन पाव, एके मन एके देसा छाड़े भगति न भाव। पतिव्रता सो जानिए नहीं आन नाही आन पाव, एके मन एके देसा दूजा नहीं लगाव। पतिव्रता सो जानिए माने पीव कियान, दूजे से दावा नहीं एके दिशा ध्यान। पतिव्रता सो जानिए माने पीव की कान, पीव भावे सोई करे बिन आज्ञा नहीं खान। ओए होए बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय। पीव भावे सोई करे बिन आज्ञा नहीं खान। पतिव्रता सो जानिए चरण कमल में ध्यान, एक पलक भूले नहीं आठों भक्त अमान। पतिव्रता सो जानिए जाने अपना पीव, आन ध्यान से रहत हुई चरण कमल में जीव। पतिव्रता सो जानिए जाने अपना कंत, आन ध्यान से रहत हुई जो धार्या सो मंत। पतिव्रता सो शील को जाने अपना कंत, आन ध्यान से रहत हुई गाहक मिले अनंत। पतिव्रता के भरत है अपने पीव सुहेत, गानो पासी भव मिले जिनसे रहे संकेत। पतिव्रता सो जानिए जाके दिल नहीं और, अपनी पीव के चरण बिन तीन लोक नहीं ठौर। मुक्ति बोध पेज नंबर 123 सुम्र पतिव्रता के अंग का सलाद। पर सलाद में परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 10 का सलाद पूर्व में ही कर दिया गया है कि जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष को पति या स्वामी से भाव से नहीं चाहती, चाहे वह कितना ही सुंदर हो, धनी हो या बड़े अधिकारी हो, चाहे वह राजा भी क्यों ना हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। कथा परमात्मा यहाँ सत्य कथा लिखते हैं। एक व्यक्ति राजा का नौकर था। उसको अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता था। एक दिन की बात है, राज दरबार में पहुंच गई। नौकर हिंदू था, राजा मुसलमान था। मुसलमान महामंत्री था। राज दरबार में राजा ने उस नौकर से पूछा कि आप यह कहते हो कि अपनी पत्नी पतिव्रता है, आपकी पत्नी पतिव्रता है, आपको पूर्ण विश्वास है? उस नौकर ने कहा कि पूर्ण से भी आगे है। उस समय महामंत्री बोला कि यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंड कर दूं तो तुझे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए काल ने यहाँ पर क्या कर दी, बुद्धि फेर दी वहाँ पर। खैर देखते हैं आगे। नौकर ने कहा कि फांसी दे देना, यदि पतिव्रता धर्म खंड नहीं कर पाया तो आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा कि फांसी की सज़ा। तो दोनों ही एक दूसरे की शर्त पे शर्त लगाई। अब परमात्मा इसलिए कहते हैं कि परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है कि ये सब काल का ही जाल है। किसी प्रकार की शर्त लगाना ये सब क्या होता है, काल का जाल होता है। पहले तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने ये इतनी घटिया सोच रखी कि उसके पतिव्रता धर्म को खंड करना है, वही सबसे बड़ा महामूर्ख इंसान था वहाँ पर, जिस महामंत्री ने उसको बोला। और उसके साथ साथ वो राजा भी महामूर्ख था वहाँ पर। खैर परमात्मा यहाँ पर कथा पतिव्रता के अंग को समझाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों ही मूर्ख थे जिन्होंने उनके पतिव्रत धर्म को खंड करने के लिए क्या करी, सोची हुई में लेके भी आई, कहना चाहिए। ये सब काल का ही महाजाल है।
आगे परमात्मा लिखते हैं कि राजा ने कहा कि यदि पतिव्रत धर्म खंड नहीं कर पाया तो आपको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा कि भाई फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। महामंत्री ने स्वीकार कर ली, दोनों के बीच में तय हो गया कि दोनों यदि पतिव्रत धर्म खंड कर दिया तो मतलब आपको नौकर को क्या मिलेगा, फांसी की सज़ा मिलेगी, और यदि नहीं में हुआ तो कहना चाहिए महामंत्री को मिलेगी फांसी की सज़ा। महामंत्री ने स्वीकार कर ली तथा नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू मान ली कि मैं सफल हुआ। नौकर ने कहा कि विवाह के समय एक पटका, परना, तौलिया जैसे वस्त्र तथा कटार, छोटी तलवार 1.5 फुट की लंबी दूल्हे को देते हैं। पटका मतलब एक गमछा होता है और उसके साथ साथ एक कटार जो छोटी सी तलवार लेके चलते हैं, इतनी छोटी सी तलवार लेके चलते हैं, वो भर होता है। तो वो पत्नी को संभलवा दी जाती है। संभलवा अर्थात संभालने के लिए, जिंदगी भर संभालने के लिए दी जाती है। वह सुहाग की निशानी मानी जाती थी। नौकर ने कहा कि पटका और कटार ला देना, मैं मान लूंगा कि मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया गया है। अब ये नौकर की बुद्धि वहाँ पर क्या कर दी है, ये खा ली है काल ने। महामंत्री उस शहर में चला गया। एक दूती, वैसे उस नौकर को अपनी पत्नी में पूरा विश्वास था, ठीक है। महामंत्री उस शहर में गया और एक दूती अर्थात जो औरतों तथा पुरुषों को भ्रमित करके ठगती थी तथा जो निंदा चुगली करके आपस में लड़ाई करवाती थी। अब देखो काल का पूरा महाजाली परमात्मा ने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिख दिया है। अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेती थी, उसे दूती कहते थे, को बुला लिया। दूती और को बुला लिया। महामंत्री ने उस दूती से कहा कि इस नाम के व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है, मेरा संपर्क उस शिष्य से करवा दे, जो धन चाहिए बता दे। दूती ने कहा कि भाई भूल जा, वह पतिव्रता स्त्री है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, उसके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार देंगे। महामंत्री ने कहा कि उसके घर से पटका तथा कटार चुरा कर ला दे तथा उसके गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वह भी देखकर मुझे बताना। उस नौकर के परिवार के लोग उस शहर के थोड़ी दूर पर एक गांव में रहते थे। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई। उसकी पत्नी से बोली कि बेटी, मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों पश्चात आई हूँ। उसकी स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी। वह दूती 2 दिन रुकी। जिस समय मैं उसके स्नान करने गई तो दूती उठकर कमर मलने लगी। बहुत मना करने पर भी वह नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत कर। यह कहकर मुख पर हाथ फेरा, जांघों की ओर झुककर देखा, आंखों को धोने के बहाने पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांघ में एक तिल था, वह देख लिया, बस काम बन गया। वह स्त्री स्नान करके रसोई में खाना बनाने गई तो दूती पटका तथा कटार लेकर चंपत हो गई। दूती ने पटका तथा कटार महामंत्री को दे दिए और जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। महामंत्री ने राजा से कहा कि मैंने उस पत्नी के पास 2 दिन बिताए और यह पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। पेज नंबर 124, पतिव्रता की अंक सलाह। राजा ने दरबार लगाया, नौकर को बुलाया तथा महामंत्री ने सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाई जो उसी की थी तथा उसकी पत्नी की जांघ का तिल भी बताया तो नौकर मान गया। राजा ने फांसी के दिन 15 दिन बाद रख दिया और नौकर से अंतिम इच्छा पूछी। नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास पर महामंत्री शेर खान से ऐसी शर्त लगाई थी। राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा कि मेरी पत्नी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे उस दिन फांसी लगाई जाएगी। उसकी पत्नी ने सब बात उसको बता दी, परंतु दरबार में फैसला हो चुका था। वह नौकर वापस राजा के दरबार में गया, उसे कैद में डाल दिया गया। नौकर की पतिव्रता धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया। ओए होए, नौकर की पतिव्रता धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया। इसी प्रकार से, हालांकि ये परमात्मा ने यहाँ पर कहानी एक इमेजिनेशन के तहत बताई हुई है। यहाँ पर क्षमा कीजिएगा, इमेजिनेशन तो होगी नहीं, कभी न किसी युग में ये अवश्य सत्य हुई होगी। इसी प्रकार से भगवान विष्णु ने कहा जाता है, जिनको भगवान विष्णु की उपाधि दी जाती है। विष्णु ने भी क्या किया था, वृंदा का जलंधर नहीं मारा था। जलंधर को प्राप्त था, वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी जिंदा है या पतिव्रता पत्नी, जब तक उसकी पतिव्रता पत्नी रहेगी तब तक उसका मरण नहीं होगा। तो इसी प्रकार से विष्णु ने भी छल करके क्या किया था, जलंधर का वहाँ पर वध उन्होंने वहाँ पर किया हुआ था। इस प्रकार से जलंधर ने भी इसी प्रकार की वो जलंधर को उन्होंने वृंदा, जो भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म वहाँ पर क्या किया था, खंड किया था। और फिर खंड करने के बाद उन्होंने क्या किया था, उसकी मृत्यु वहाँ पर फिर शंकर के हाथों क्या हुई थी, जलंधर की मृत्यु वहाँ पर
हुई थी। खैर, ये एक बहुत ही निंदनीय दुष्कर्म कहा जाता है, एक बहुत ही निंदनीय दुष्कर्म होता है। और भी कई तरीके हो सकते थे। आप परमात्मा को भी वहाँ पर बुला सकते थे। परमात्मा के पास हर किसी का सॉल्यूशन होता है। खैर, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जगह ये सब काल की घटिया और घटिया से भी घटिया क्या कहता है, ये लोग हैं यहाँ पर। वह नौकर वापस राजा के दरबार में गया। उस पत्नी ने सब बात बताई, परंतु दरबार में फैसला हो चुका था। वह नौकर वापस राजा के दरबार में चला गया। उसे कैद में डाल दिया गया। नौकर की पतिव्रता धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। ओए होए, राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। स्त्री अति सुंदर थी। राजा लोग शौकीन होते हैं, आज्ञा दे दी। सभा लगी। सब मंत्री, महामंत्री, राजा उपस्थित थे। राजा को नाच अति सुंदर लगा और नर्तकी से कहा कि क्या मांगना चाहती। स्त्री ने कहा कि आपकी सभा में मेरे चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे वापस नहीं किए। स्त्री ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे और वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दी जाए। राजा ने कहा ठीक है, बताओ कौन है वो चोर। स्त्री ने कहा कि आपका महामंत्री शेर खान है। ओए, शेर खान कुर्सी से उठा और कहा कि जहाँ पना, हे परवरदिगार, खुदा की कसम मैंने इस औरत की शक्ल भी नहीं देखी है, ये सरेआम झूठ बोल रही है। जहाँ पना, हे परवरदिगार, खुदा की कसम मैंने इस औरत की शक्ल भी नहीं देखी है, ये सरेआम झूठ बोल रही है। तब स्त्री ने कहा कि राजन, यदि इसने मेरी शक्ल नहीं देखी है, ये मुझे जानता तक नहीं है, तो वे पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस शूरवीर सैनिक की पत्नी हूँ जिसको तूने दूती भेजकर मेरे जान के तिल का पता लगाया था, और उसी ने ये पटका तथा कटार चोरी करके इसको जाकर लाकर दी थी। उसने अपने आप को मेरे पति की बुआ बताया था। मैं नई नई इस घर में आई थी, मैं उसे जानती नहीं थी। वह दूती बुलाई गई, उसने राजा को सच्चाई बता दी। राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और महामंत्री बना दिया। महामंत्री शेर खान को फांसी पर लटका दिया गया। ओहे बोल, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये होता है असली न्याय, जहाँ पर परमात्मा ने न्याय। इसलिए हम कहते हैं बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमलों में दास का कोटि कोटि दिनवर प्रणाम। परमात्मा के गुणों में कहा गया है कि अदली असल कभी ऐसा सदगुरु हम मिला, सिंधु सूरत की सैन और अंतर प्रकाशिया, अजब सुनाए पैन। ऐसी ऐसी वो कहानियाँ ऐसे सुनाता है, ऐसे ऐसे सत्य कथाएँ हमको सुनाता है, जिससे सुनकर हम आत्माओं का ध्यान मगन हो जाते हैं हम लोग, और हमारा हृदय आत्मा हमारी गदगद हो जाती है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पतिव्रता स्त्री उसे कहा जाता है जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से स्वेच्छा से संभोग ना करे। वो परमात्मा ने यहाँ पर क्या लिख दिया गया है कि पतिव्रता स्त्री उसे कहा जाता है जो पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से स्वेच्छा से संभोग ना करे। स्वेच्छा से संभोग ना करे। परमात्मा ने एक बात यहाँ पर और लिखी हुई थी कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जी करेगा वो भरेगा, तू क्यों भया उदास। यदि आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करता है, कोई भी जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से, यहाँ पर पतिव्रता का अर्थ बहुत बड़ा है जो परमात्मा ने यहाँ पर एक शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन उसका अर्थ पूरी की पूरी जितनी भी उन्होंने लाइंस परमात्मा ने यहाँ पर लिखी हुई है, जितने भी ज्ञान यज्ञ के तहत उन्होंने, जितने भी तत्व ज्ञान के तहत जो भी 127-26 जो भी लाइन, जितनी भी लाइनें परमात्मा ने पतिव्रता के सलाह में लिखी हुई है, उन सब मर्यादाओं को पालन करने के लिए परमात्मा ने यहाँ पर बताया कि वो सब मर्यादा जो पालन कर रही है वो होती है पतिव्रता आत्मा। यदि पतिव्रता आत्मा का नाम खंड यदि होता है, वो स्वेच्छा से नहीं कर रही है, यदि उसको किसी तरीके से छल के द्वारा यदि मान लीजिए उसका नाम खंड करवाया जाता है तो उसका नाम खंड नहीं होता है। परमात्मा ने कई बार इस चीज़ को समझाया हुआ है, ज्ञान यज्ञ में भी समझाया हुआ है, परमात्मा ने शंका समाधान में भी समझाया हुआ है, और परमात्मा ने अपने सत्संगों में भी कई बार बताया था कि नाम खंड ऐसे नहीं होता, क्योंकि काल आपके साथ छल करने की कोशिश करता है। लेकिन छल करने का तात्पर्य है कि आप उस चीज़ से आगे बचने की कोशिश करें, क्योंकि छल ये छलिया का लोक है, ये काल का लोक है, यहाँ पर छल तो होंगे ही आपके साथ। लेकिन यदि आपने मन से यदि उस चीज़ को समर्थन नहीं दिया हुआ है, आपने हृदय से उसको समर्थन नहीं दिया, आपने उसको मनाही करने की कोशिश करी है, तो फिर इसमें आपका दोष नहीं लगता हुआ है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से पराश्रित भी हैं, और परमात्मा ने पराश्रित होने के लिए नहीं कहा हुआ है, परमात्मा ने मर्यादाओं में रहने के लिए कहा है। हम एक प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए भी कई बार किसी मर्यादा को टूटने के कारण हम किसी दूसरी मर्यादा को पालन नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस मर्यादा को पालन नहीं करना है तो नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ने क्या बताया, स्वेच्छा से। परमात्मा वही यहाँ पर लिख रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री से कहा जाता है जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से स्वेच्छा से संभोग ना करे। कि एक मर्यादा में चलने वाले भगत को
मर्यादित कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी मर्यादाओं को ना तोड़े एक प्रकार से। तो वही बनाने ना कहे, चाहे स्वर्ण का बनकर खड़ा हो जाए, चाहे पृथ्वी देवता पर उतर आए, यदि कोई बलात्कार करता है तो उस नीच को पाप लगेगा और राजा के द्वारा दंडित किया जाएगा। परंतु इस कुकृत्य से उस स्त्री या लड़की का प्रतिवत धर्म नष्ट नहीं होता। वो है बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सतपुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसलिए परमात्मा ने इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर पुरानी कोई बात याद थी, जब मैं जगत भाई वालों के साथ था तो वहाँ पर मैंने एक श्लोक सुना हुआ था कि अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण नित्यम महापातकम नाशनम। कहने का भाव यह था यहाँ पर कि अहिल्या का भी पतिव्रत धर्म उसने भंग किया था, इंद्र ने भंग किया था कहना चाहिए। अहिल्या द्रौपदी को तो उसके माँ के वचनों के कारण क्या किया था, और द्रौपदी को हम जानते हैं कि उसके माँ के वचनों के कारण वो तो कारण से कारण बना हुआ था, लेकिन द्रौपदी का ओरिजिनल कारण ये था कि उसे काल ने दुर्गा को श्राप दे दिया हुआ था, जिस कारण से उसके 5 पति होना वहाँ पर तय था। तो अहिल्या द्रौपदी तारा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि तारा जो थी वो सुग्रीव की पत्नी थी, लेकिन जब सुग्रीव को वहाँ पर बाली ने क्या कर दिया था, हरा दिया था, नहीं, उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो जिन्होंने रामायण पढ़ी हुई तो वो जानते हैं कि किस प्रकार से दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण से उसने फिर बाली ने सुग्रीव को भगा दिया था, और बाली ने उसकी पत्नी को बलात् क्या कर लिया था, अपनी पत्नी बना लिया था, उसकी एक पत्नी होने के बावजूद भी। तो अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती के बारे में भी यही कहा जाता है कि कुंती को एक पुत्र उसके पहले क्या हुआ था, बहुत पहले उसके 6 पुत्र थे, 6 पुत्र अर्थात कर्ण का उसका पहले हुआ था, शादी के पहले उनका हुआ था, तो वो कुंती के बारे में कहा जाता है। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी के बारे में भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदोदरी भी जी थी, वो पतिव्रता क्योंकि उसने मन वचन कर्म से सिर्फ रावण को ही क्या किया था, अपनी पति माना हुआ था। बाद में परमात्मा ने बताया है कि मंदोदरी की शादी फिर बाद में किससे हुई थी, जब रावण मर चुका था तो रावण के मरने के बाद मंदोदरी की शादी किससे हुई थी, वो उसके साथ हुई थी, किसके साथ, विभीषण के साथ हुई थी। लेकिन उन्होंने विभीषण को कभी भी, वो जगत के लिए क्या थे, उन लोग से पति पत्नी थे, और राजपाट के कार्यों के लिए वो पति पत्नी थे, बाकी उन दोनों के बीच में कभी भी कोई भी शारीरिक संपर्क वहाँ पर स्थापित हुआ ही नहीं, और ना ही विभीषण ने ऐसा कुछ किया। तो कहने का भाव ये है कि अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मृत्यम महापातक नाश, उसी के बारे में यहाँ पर परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि यदि कोई स्त्री पतिव्रता स्त्री उसे कहा जाता है जो अपने पति के अतिरिक्त किसी और पर पुरुष को क्या ना करे, स्वेच्छा से उनके साथ संभोग या सेक्स ना करे, चाहे स्वर्ण का बन के खड़ा हो जाए। स्वर्ण का बन के खड़ा हो जाए मतलब बहुत अमीर वैसी जो भी वो बहुत अच्छा है, अच्छे डील डॉल है, उसकी अच्छी की बॉडी है, कहना चाहिए, देखने में हट्टा कट्टा है, सुंदर है, ऐसा है वैसा है। चाहे देवता पृथ्वी पुत्र है, कहने का मतलब है कि कोई भी देवता पृथ्वी पुत्र है। देवताओं में तीनों देवता भी शामिल होते हैं, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र कुबेर वरुण धर्मय फलाना अमका ढिमका, जो भी बहुत सारे हैं कहना चाहिए, वो सारे के सारे देवी देवता भी यदि वहाँ पर उतर जाए तो उसके भी पति मन में उसके लिए कुछ ना हो कहना चाहिए। और यदि कोई बलात्कार करता है तो वह उस नीच को पाप लेके परमात्मा यहाँ पर क्या बताया, नीच की उसको उपाधि दी हुई है और राजा के द्वारा दंडित किया जाएगा। परंतु इस कुकृत्य से उस स्त्री या लड़की का प्रतिवत धर्म नहीं नष्ट होगा। और इसी प्रकार से परमात्मा ने एक पुरुष के लिए भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो कि यदि उनकी पत्नी ही क्या है, चरित्रहीन है, और वो पति उसने जानबूझ के किसी प्रकार से ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, तो उसको भी वो जो परमात्मा ने क्या कहा है, पर द्वारा स्त्री का को ले सकते जो अंधा कर डाले, तो इस प्रकार से उसको भी उस चीज़ का दोष यहाँ पर नहीं लगेगा। कृपया करके इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन खैर हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब कोई व्यक्ति सारना में सतनाम प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद क्या होते हैं, सब वो भाई बहन बन जाते हैं, वचन के भाई बहन बन जाते हैं, और दोनों के बीच में पति पत्नी के बीच में भी क्या होना चाहिए, फिर एक भाई बहन के जैसा क्या होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसलिए मधुरे बहन विनोद 4 वेद शास्त्रा कहे 18 बोध, ऐसा सदगुरु हम मिलिया श्रुति सिंधु के तीर। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो दुष्ट शक्तिशाली व्यक्ति जो पुरुष से भला धन छीन ले जाता है। एक शक्तिशाली दुष्ट व्यक्ति ने जरा सी कहा सुनी होने पर एक ही व्यक्ति का गुदा में डंडा घुसा दिया था। मरा तो नहीं परंतु महीनों कष्ट रहा। इस प्रकार भक्त ने पतिव्रता स्त्री की तरह अपने इष्ट देव को समर्पित होना चाहिए। इष्ट देव पर समर्पित हो जाना चाहिए। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तब परमेश्वर प्रसन्न होगा और मोक्ष प्रदान करेगा।
वाणी नंबर 1 से 10 का शब्दार्थ परमात्मा आगे लिखते हैं पेज नंबर 125 तक। अब आगे परमात्मा लिखते हैं आन यानी अन्य, उपाव यानी उपासना, पीव यानी पति, आन मतलब शर्म यानी आन बताया, आन काढ़ने, आन निकाल मतलब लज्जा, लज्जा यानी आन, नहीं दावा नहीं, अपना हक नहीं समझे, ध्यान मतलब ध्यान, कान माने काढ़ने यानी लाज यानी शर्म, धार्या मतलब पति धारण करना यानी पतिव्रत धर्म धारण कर लिया है तो अटल रहती है। वही धार्या अर्थात पति धारण करना यानी पतिव्रत धारण कर लिया है तो अटल रहती हूँ। ये उसका मत सिद्धांत है। गाहक मिलो यानी अनंत, गाहक मतलब कि स्त्रियों को लोभ लालच देकर चुराकर दुराचार कराने वाली पतिव्रता को असंख्य मिलो। गाहक अर्थात एक प्रकार से गाहक, गाहक जो क्या करते हैं कि जो किसी प्रकार से आपको मन वचन कर्म से भंग करने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से यदि आप देखा जाए तो ये गाहक जो है आजकल का पूरा टीवी, सिनेमा, फिल्म इत्यादि जो भी वेब सीरीज़ हैं, जो भी नेट पे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, एक गाहक का ही रूप क्या कर रहे हैं, एक गाहक का ही रोल क्या कर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ भी और भी जो संसारिक स्त्रियां जो होती हैं, संसारिक पुरुष जो होते हैं, भाई बंधु जो होते हैं कहना चाहिए, वो भी एक प्रकार से गाहक ही का क्या करते हैं, काम करते हैं। वो हमें हमारे पतिव्रत धर्म अर्थात सदगुरु को छोड़ के किसी और को हमको क्या करते हैं, वो पूजने के लिए जो भी होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है, जो भी कुछ है। तो ये गाहक अर्थात उन्हें की लोभ लालच देकर या किसी प्रकार से मनगढ़ंत बातें बचाकर या निंदा करके, चुगली करके, राग द्वेष फैला के या किसी प्रकार के कुछ भी बोल बाल के वो दुराचार करने अर्थात कि किसी और की उपासना करने के लिए क्या करते हैं, असंख्य मिलते हो, वह अपना सिद्धांत नहीं बदलती है। गाहक मिलो यानी स्त्रियों को लोभ लालच देकर दुराचार कराने वाले पतिव्रत को असंख्य मिलो, वह अपना सिद्धांत नहीं बदलती। टस से मस नहीं होती। हेत यानी प्रेम, आन उपासी मतलब अन्य देवताओं की उपासना करने वाली आत्माएं बहुत मिले परंतु अपने इष्ट देव को पतिव्रता नहीं त्यागते। सच्चा भक्त अपने मूल मालिक के स्थान पर अन्य देवी देवताओं की पूजा कभी भी नहीं करता। संकेत माने सतर्क रहना, तो वही परमात्मा ने लिखा है आन उपास संकेत, संकेत अर्थात जिनसे रहे संकेत, आन उपासी भाव मिले जिनसे रहे संकेत। कहने का भाव यह है कि आन उपास से आपको कितना भी मिले, वो आपको कितना भी कुछ भी बोलने के रहे, लेकिन वो उन सबसे क्या रहे, सतर्क रहे। उनको मालूम है कि ये साथ संगति से रिलेटेड नहीं है, तो सीधी से आते उनसे बातचीत करने में भी उनसे एक प्रकार से आप शंका रखिए। शंका रखिए मतलब उनके ऊपर जल तनिक भी एकदम से विश्वास मत कीजिए कि ये व्यक्ति सही कह रहा है या फिर गलत कह रहा है, क्योंकि हमारे पंथ की बात कोई और पंथ वाला कभी ना जान सकता है और ना ही वो बता सकता है। अच्छी अच्छी बातें वो कितनी भी कह ले, यही होती है। इसलिए परमात्मा ने गाहक मिलो अनंत, गाहक मिलो अनंत यानी इस लोभ लालच देकर बताने वाले। लोभ लालच मतलब वही परमात्मा ने एक बार और कहा हुआ है कि मीठी बात बनावे, गीता जी का सार सुनावे, मीठी बात बना के। तो वही परमात्मा कहना चाहते कि ये मीठी, ये दूसरे पंथ वाले मीठी मीठी जिगने जो भी बातें करके क्या करते हैं, भक्तों को क्या कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। और जो कमज़ोर संस्कारी वाले भगत होते हैं वो कभी न कभी धोखे से क्या हो जाते हैं, वो चल जाते हैं। इसमें उनके ऊपर दोष नहीं हुई है क्योंकि उनके संस्कारों की कमी है। उन्होंने खुद की ही साथ क्या किया हुआ है, थोड़ा ना कहीं कुछ गलत किया हुआ है। उन्होंने परमात्मा के वचनों को ठीक ढंग से सुना नहीं, उन्हें परमात्मा के जो भेजे हुए बच्चे थे, सत्सेवक थे, उनके ऊपर उन्होंने विश्वास किया नहीं। तो उनको ये गाहक जो मिलते हैं, गाहक मतलब जो उघाने वाले होते हैं, जो आपको दूसरे पंथों में जोड़ने वाले होते हैं, वो उनकी बात कह रहे हैं। और जो संसारी जन होते हैं उनकी बात कहा हुआ परमात्मा ने, तो वह जल्दी से क्या हो जाते हैं, वो भटक जाते हैं। तो वही बता दें कि उनसे भी कभी बात करते तो उन संकेत अर्थात संकेत ही वहाँ पर काफ़ी होता है कि भाई ये जगत वाला है, ये आनोपासी है, ये परमात्मा को परमात्मा नहीं मानता, ये परमात्मा को मानुष मानता है। तो इस प्रकार से उनसे मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उनसे मिलने के पहले हमको सत सहाय बंदिशों सदनामपाल जी भगवान के जय 2 मंत्र यदि आप कर सके श्वास उश्वास से तो बिल्कुल अवश्य कीजिएगा, भगवान की कृपा। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि जब भी हम श्वास उश्वास का स्मरण करते हैं तो संगत ने कहा कि 14 कोटि दूत जब ढेर हो जाते हैं वहीं के वहीं। तो उनके मन में जो भी कुविचार कुभाव जो भी हमको बदलने के लिए जो आने वाले हैं, वो वहाँ पर क्या होंगे, हमारे श्वास उश्वास के पास से क्या हो जाएंगे, वो धड़ाम से उनके विचार के हो जाएंगे, वहाँ पर गिर जाएंगे। बोल बंदिचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ऐसा सदगुरु हम मिला, उजल है रंबर आदि, फल का ज्ञान कमाल का, घालत है सरसादी। बंदिचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदिचोर परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास बाकेश का कोटि कोटि के प्रणाम। वाणी नंबर 11 से 20 125 अब हम आगे बाद में करेंगे। बंदिचोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। समस्त सत्सेवकों को दास का प्यार भरा सत साहिब। साधो की संगत करे, बड़भागी बड़देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव।
अंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। बनीचो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बनीचो सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।